वेल स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे होता है। अभी हमने कॉन्केव मिरर का देखा, तो कॉन्केव मिरर में आपकी 6 प्रकार की कंडीशंस थी और उन कंडीशंस को बारी बारी से ऑब्जर्व करके पाए कि 6 स्थितियां होती हैं कॉन्केव के लिए। यहाँ पे हम जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है उससे 2 तरीक़ों से होता है। पहला तो तब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है कहीं इन्फिनिटी के ऊपर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, उस स्थिति में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपका फोकस के ऊपर होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। एक तो तब जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और दूसरा वो है प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स के लिए वो सभी का सभी बेटा सभी इमेज फॉर्मेशन जितने भी होते हैं मोस्टली वो आपके इमेजिनरीज होते हैं, इमेजिनरी इमेज फॉर्मेशंस होता है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही पे है कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो कॉन्वेक्स के लिए। पहला देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन दैट सिचुएशंस सपोजिंगली ये आपकी रेस जा रही थी, ऐसे बैकवर्ड हो गई, इनको जब पीछे करके मिलाएंगे तो यहाँ पे फोकस पे मिलती हुई नजर आती हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इमेज जो है उसका साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट शेप्ड होगा, फोकस पे बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दूसरा स्थिति है कि जब आपको यहाँ पे मिरर के ठीक सामने इमेज गया तो एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, चली जाएगी, क्योंकि पैरेलल थी तो ऑब्वियसली ये फोकस से होकर के जाती हुई नजर आएगी। ऐसे यहाँ पे सीधी गई, लॉर्ट आई, इसका मतलब ये सीधी जा रही थी, बैक साइड की है, जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं वहीं पे आपका इमेज फॉर्मेशन बन जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है बिहाइंड द मिरर और बिटवीन द सी और एफ और आर के बीच में बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ये दोनों कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि जो मिरर फार्मूला होता है उस मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक है, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला इज द फार्मूला which explains the difference between I, U, V, U and F. Okay, simply in terms of the focus we will write the formula 1 upon V is F is equal to 1 upon U plus 1 upon V. ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसी फार्मूला को हम कहते हैं मिरर फार्मूला। जैसे कि कोई भी आप पर्टिकुलर सिचुएशन ले लीजिए, ठीक है, जैसे इसमें U क्या है, V क्या है और F क्या है, इसको हम डेफिनेटली आपको समझा देते हैं। इसी प्रकाश की किरण ऐसे कुछ आई, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये A डैश B डैश होता है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट होती है सभी डिस्टेंसेस हम कहाँ से कैरी करते हैं, पोल से कैरी करते हैं। तो जैसा कि हम जब पोल से बढ़ेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण के ध्रुव से, मीन्स पोल ऑफ द मिरर टू द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड देयर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और वह उसके पोल से जो दूरी होती है इस दूरी को हम U बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है उसकी पोल तक की जो दूरी होती है उसको V बोला जाता है। और आपको ज्ञात है कि फोकस से लेकर के ये जो डिस्टेंस होती है पोल तक की, इसको हम F कहते हैं। तो IUF का मतलब हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट इज U एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज इज V एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज F। ये 3 चीज़ें हैं। तो इन्हीं को डिटरमाइन करता हुआ जो आपका रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा होता है कि 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, जहाँ पे F क्या है, फोकस लेंथ कही जाती है, U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पोल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है V, ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पोल, व्हाट इट इज, डिस्टेंस ऑफ पोल टू द इमेज। ओके, ये तीनों के सेपरेटली डिफरेंसेस होते हैं। अब ये जो फार्मूला है कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों प्रकार के मिरर के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है,
ये हो गया आपका मिरर फार्मूला। उसके बाद में हम जान लेते हैं थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवर्धन। किसी भी दर्पण का जो मैग्नीफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वह अनुपात होता है आई और ओ का। आई का मतलब हो गया आई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज एंड ओ का मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है और इमेज की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। दैट इज m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। ठीक है, इसी को हम v अपॉन यू भी लिखा करते हैं। सो दैट इज द मैग्नीफिकेशन। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज एज वेल एज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट इज I upon O. Sometimes it will written as I upon O is equals to V upon U also. Okay, that is the magnification. In short, we can write it. Okay, but यहाँ पे कभी कभी होता क्या है, जब भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको I U V F की वैल्यूज होती हैं। तो जानना ये ज़रूरी है कि कहाँ पे हम I की वैल्यू प्लस रखेंगे, सॉरी U की वैल्यू प्लस रखेंगे, कहाँ पे V की वैल्यू प्लस होएगी, या F नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इन चीज़ों से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है उसको ध्यान देने योग्य बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है न्यूमेरिकल के पर्पस से, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चिन्ह परिपाटी। देखो ये साइन कन्वेंशन के लिए बेसिकली क्या होता है कि मिरर के अंदर ये जो इस टाइप, जैसे कोई मिरर है, इधर की जो भी डिस्टेंसेस होती हैं इस साइड की, वो सभी के सभी डिस्टेंसेस आप नेगेटिव साइन के साथ में कैरी फॉरवर्ड करोगे। क्या करोगे? नेगेटिव साइड के नेगेटिव साइन से होते हैं, और इधर की जितनी डिस्टेंसेस होती हैं वो सभी डिस्टेंसेस आपकी पॉजिटिव डिस्टेंसेस के रूप में ली जाती हैं। और ऐसे ही ठीक अपवर्ड जो डायरेक्शंस होती हैं वो सभी आपकी पॉजिटिव होती है, और नीचे की तरफ जमाएंगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन, जैसे कि एक्सिस नहीं ड्रॉ करते थे इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह। तो याद रखो इधर का जो भी होएगा सब पॉजिटिव होगा, ऐसे ही इधर का जो होगा सब नेगेटिव, और अप साइड की तरफ यदि आप बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड की जाएंगे तो यहाँ पे सारी डायरेक्शंस नेगेटिव। अब अगर हम इमेज सबसे पहले कॉनकेव के लिए बात कर लेते हैं, तो कॉनकेव में बेसिकली होता क्या है कि 6 स्थितियाँ हैं, 6 में इमेज आगे की तरफ बनता है, तो U जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। याद रखो U जो होगा वो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि U का मतलब होता है उस U को ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? मिरर के सामने रखा जाता है, यहाँ पे कहीं पे ऐसे प्लेस करेंगे तो ये इस एरिया में पड़ता है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ता है। इसलिए जितनी U होते हैं हमेशा इसके लिए U को हमेशा हम नेगेटिव साइन के साथ में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव के लिए जो V होता है V भी आपका नेगेटिव ही होता है, क्योंकि एक स्थिति को छोड़ दिया जाए तो शेष 5 कंडीशंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इसी तरफ हो जाता है, इस डायरेक्शन में हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कॉनकेव के लिए जो U होता है U भी नेगेटिव होता है और V की वैल्यू भी नेगेटिव होता है। ऑब्वियसली जब U और V मतलब इमेज इधर ही फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम F भी क्या करते हैं? नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। छठवीं स्थिति क्या होती है? जहां पे इमेज फॉर्मेशन आपका जो पीछे लार्ज हुआ करता था, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ करता था बिटवीन F एंड P के बीच में, तो उस स्थिति के लिए आप जो V की वैल्यू है सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, वहां पे बाकी के सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो नेगेटिव रहती हैं कॉनकेव के लिए। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। लेकिन यही चीज अगर हम कॉन्वेक्स के लिए याद करेंगे तो कॉन्वेक्स में जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो सब कैसा होता है? इमेजिनरी, मतलब पीछे की तरफ होता है। तो याद रखो कॉन्वेक्स में U तो वहां भी आपका नेगेटिव ही रहेगा, बट V जो है वहां पे वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और F भी आप पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान में रखिएगा। इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो जैसे कि हम ज्योमेट्री में या जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम साइंस को ध्यान रखते हैं कि किधर प्लस होता है क्या माइनस होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है कि इस साइड मतलब ये अगर मिरर है तो उसके पीछे की जो डिस्टेंसेस होंगी वो सब पॉजिटिव, आगे की तरफ जितनी होगी मिरर के सामने डिस्टेंसेस उसके सभी के सभी नेगेटिव होती हैं, और इस तरह से ऊपर की डिस्टेंसेस जो होती है वो भी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो भी हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यही टॉपिक है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका शॉर्ट जो भी जिनका छूटा हुआ है रिवीजन के पर्पज से, जिन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के टॉपिक्स नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शंस में जाकर के लिंक दिया होएगा, वहाँ पे जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, और ठीक उसके आगे का कैरी फॉरवर्ड है। वेल स्टूडेंट्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
इस तरह से न्यूमेरिकल्स होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं आपसे, जो मिसली मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। समटाइम्स मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ज़्यादा कोई बड़ा प्रारूप नहीं है उदाहरणों का, बट होता क्या है कि यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मिरर्स को लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, कहाँ पे मैं साइन प्लस लेना है, किस मिरर के लिए नेगेटिव लेना है, इन चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक नीडल है जो कि प्लेस है, मीन्स रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से इतनी सेंटीमीटर दूरी पर वो रखा हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल लेंथ है जो 15 सेंटीमीटर है। आपको उसका लोकेशन और उसकी मैग्नीफिकेशन पता करनी है, या कह सकते हो कि यह पता करना है कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बनेगा और इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, यहाँ पे नीडल की लंबाई पता हुई है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, साथ साथ में 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स। अवे का मतलब होता है दूर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि यू की वैल्यू दी गई है माइनस का 12 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि यू हमेशा हम माइनस के साथ में ही कंसिडर करते हैं। फोकस लेंथ है, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो आपकी फोकस लेंथ के साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होएगा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर, मतलब बचा क्या हमारे पास v। सबसे पहले तो ये निकालना है, जो v आ जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन वही पता करनी है। ठीक है, तो देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्या नहीं पता यहाँ पे, हमें v नहीं पता, तो v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्रॉस मतलब उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो फोकस लेंथ कितनी है 1/f, मतलब 1/15 हो जाएगा, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी थी, ऑलरेडी मेरे पास 12 थी, इसका मतलब हुआ 1/15, ये माइनस माइनस प्लस का 1/12 हो गया। अब जैसे कि आप सॉल्व करते आए हो छोटे क्लासेस से, जो सिंपल सा एक फ्रैक्शन सम है, कर लीजिए। यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे 12-15 कैल्शियम निकालेंगे, दोनों को कट करिए, कितनी बार जाएगा 4 और ये 5। ठीक है, फिर एक बार किया और यहाँ पे 5 आया, और फाइनली हमारे पास 1 और 1, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे 5, मीन्स 5 4 20, 20 and 3 60, इट विल बी 60। एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल करना, ऐड करना तो आती है सबको। ठीक है, 60 कर लीजिए, 60 एलसीएम हो यहाँ पे, ये 4 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, तो फाइनली कितना हुआ 9/60। ठीक है, 9/60 मतलब 1/v आ गया। सो 1/v इज इक्वल टू 9/60, इसको कट कर लीजिए, 3 3 जा एंड 3 2 जा 6, फाइनली आएगा। दिस इंप्लाइज दैट v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पलट जाएगा 20/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 18 और 2 बचा 6 6 7, तो फाइनली हमारे पास जो v की वैल्यू है वो 6.67। देखो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि अगर v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो मिरर है वो मोस्टली कैसा है, कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन पता चल गया। इतनी दूरी पर, क्या इतनी दूरी पर मिरर के पीछे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, फिर मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला हमने भी बताया था आपको, I/O इज इक्वल टू V/U। तो इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लेंथ नहीं पता, तो हम इसको भी लेट कर सकते हैं m के बराबर। तो m इक्वल टू क्या होता है V/U। v की भी वैल्यू पता है आपको 6.67 आई है, और u क्या है वो ऑलरेडी ऊपर दिया गया है 12 आया है माइनस के साथ में। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको 6.67 को आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो इसके ठीक पहले वैल्यू मतलब 20/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12/1 ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 20 × 3 × 12, 20/3 × 12। ठीक है, तो सीधे सीधे बोलेंगे -20/36। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो भी वैल्यूज आएगी वो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन में निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं वो इसी फार्मूला से रिलेटेड आते हैं। कभी कभी मैग्नीफिकेशन के लिए पूछेंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बताइए, आपको मिरर नहीं दिया होगा, कह देंगे मिरर के नाम नहीं देंगे, कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, डिटेल बता देंगे कि रखा हुआ है, यू रखा हुआ है, वी रखा हुआ है। आपको वहाँ पे पता करना होगा कि मिरर कैसा है। तो मिरर को पहचानने के लिए साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। यदि हमें साइन कन्वेंशन इजीली पता है तो बता सकते हैं कि आंसर्स देख करके वो किस साइन के साथ में आता है, उसके बेसिस पे हम इजीली कर सकते हैं कि वो मिरर हमारा कौन सा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको भी वहाँ से आप अभ्यास कर सकते हो। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने यहाँ पे सारे कवर किए हैं, बोर्ड के पैटर्न से जितने भी आते हैं 10th के लिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और आगे चैप्टर्स हम इलेक्ट्रिसिटी और लाइट्स लेकर के आएंगे। ठीक है, आपके लिए ठीक
1-2 दिन के बाद में, ठीक है। तब तक के लिए अगर पीछे का क्लास छूटा हुआ है तो उसको एक बार जा करके लिंक से वीडियो देखें और फिर आगे इस टॉपिक को भी कैरी फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।